हेलो दोस्तों, मैं नेहा आप सबका एन स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल पर आपको जीके का पोर्शन पढ़ाऊंगी और हम धीरे धीरे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री और धीरे धीरे करके हम इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। सिलेबस तो सब करवाते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट से कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। चलो आइए करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के चलो आइए हम इंडियन पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान और उसके दार्शनिक तत्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा। आप सबको पता ही होगा कि कितने मेंबर होते थे संविधान सभा में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने संविधान बना तो लिया, लेकिन उसमें अगर हमें समय के अनुसार चेंजेस करने हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में क्या रखा है, संविधान संशोधन रखा है। उसके बाद हम अपनी प्रियम्बल पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने मूल अधिकार जानेंगे कि हमें भारतीय संविधान ने कितने अधिकार दिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे अपने हमारे देश के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं संवैधानिक भाषा में मूल कर्तव्य। हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूल कर्तव्य। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री। हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। उसके बाद हम देखेंगे हमारी उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद पढ़ेंगे हम हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारतीय निर्वाचन आयोग कि भारत में कैसे कैसे चुनाव होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद आता है हमारा नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पढ़ेंगे हम हमारा लोकपाल। फिर उसके बाद केंद्रीय सक्रियता आयोग, देन केंद्रीय सूचना आयोग एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर हम पढ़ेंगे संघवाद की भारतीय संविधान में संघवाद को अपनाया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में लोकतांत्रिक राजनीति एंड गठबंधन सरकारें। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण। तो ये सब हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। मैं आप सबसे यह आशा करती हूँ कि हम जितना पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा वो आप सब रिवीजन करके आएंगे। पढ़ने का मजा तभी है जब आप उसको रोज याद करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।